जो बड़ों से संगति करते हैं तो बड़े जैसा जीवन नहीं जीते, बड़े बनने का प्रयास करते हैं। मैं भी एक दिन बड़ा बनूंगा, ये बहुत ज्ञानी लोग होते। बड़ों की संगति करना चाहिए, बड़े बनने के लिए करना चाहिए। तो ये जो पूंजी है आप लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति को कह रहा हूँ, धन से और धर्म की दोनों की कह रहा हूँ। यदि आपने धन कमाया है तो आज सारे भारत के लोग एक मंत्र ले लें, प्रतिदिन कमाई में से कुछ ना कुछ पूंजी बनाना है। चाहे वो 1 पैसे की क्यों ना बनाओ, 1 रुपये की क्यों ना, पूंजी जिसको खर्च नहीं करना, पहले ही डाल देना। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माहि। बीज राख, किसान होशियार होता है, फसल आते ही बीज सुरक्षित करता है कि साल में खाने पीने के बाद बचेगा तो बीज रखेगा, पहले ही सुरक्षित कर देता है। खेत में से आया उसके पहले ही वो बीज बंडे में रख देता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष धन आते ही कुछ ना कुछ पूंजी जरूर बनाएगा। पूंजी बनाने वाला कभी आफत में दिवालिया नहीं होगा, सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो पूंजीपति है। धनपति से ज़्यादा बड़ा कौन है? पूंजीपति। पूंजीपति का बहुत मूल्य होता है, क्योंकि उसने जोड़ा है। सुदामा की पत्नी पूंजीपति थी, कुछ भी उसके पास नहीं था, पर जो भी खाने आता था उसमें से 1 चावल पूंजी में रख देती थी। कितने चावल? 1, ज़्यादा तो था ही नहीं, पर 1 चावल पता भी नहीं चलता था सुदामा को। 1 चावल पूंजी में रख दिया, बढ़ते बढ़ते हुए कई मुट्ठी भर चावल हो गए। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने की बात करते हैं, कैसे जाऊं मैं, क्योंकि बड़े आदमियों के पास खाली हाथ नहीं जाना। 2 व्यक्तियों के कभी खाली हाथ नहीं जाना, अपने से बड़े और अपने से छोटे, 2 के यहाँ खाली हाथ कभी मत जाना। और इन दोनों से कभी कुछ लेके मत आना। बड़ों से कुछ लेना नहीं, छोटों से कुछ लेना नहीं। और बड़ों के पास जाओ तो कुछ खाली हाथ मत जाना। सुदामा कहते मैं क्या लेके जाऊं, वहां सब लोग कुछ ना कुछ। सुदामा की पत्नी कहती रुको, बड़े आदमियों के यहाँ धन लेके नहीं जाया जाता, पूंजी लेके जाया जाता है। मैंने पूंजी इकट्ठी की है। ध्यान रखना, महिलाओं को ये गॉड गिफ्ट है तुम्हारी चोरी करना, कुदरत ने दी है इसको। मैं एक बार मैंने चोरी पर प्रवचन दिया, तुम लोग तो चोरी का त्याग कर दो, ये तो बेचारे ग्रस्त हैं धंधे पानी में। तो एक महिला ने हाथ नहीं उठाया। मैंने थोड़ा डांटा, मैंने तुम्हें कौन सी चोरी करना है, इनको तो धंधे पानी में सब चोरियां करना पड़ती, पर हाथ नहीं उठा। बाद में महिलाएं मिलकर आई, बोले महाराज जी आप समझो, सबके सामने हम बोल नहीं सकते। तुम्हें कौन सा डाका डालना है बताओ। उन्होंने कहा महाराज जी 1 छूट दे दो तो हम ले लेंगे, इनके जेब में से चोरी करने की छूट। मैंने मतलब, बोले ये तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने पूरा समझा, उस दिन से मैंने आशीर्वाद दिया, सब लोग अपने अपने जेब सावधान करो। जेब में से चोरी करना वैलिड है, किसी पड़ोसी के नहीं। क्योंकि हमें ये सबक मिला सुदामा की पत्नी से, और इसका प्रैक्टिकल अभी हुआ कुछ वर्ष पहले भारत देश में। सुदामा की पत्नी सुदामा से छुप करके 1 चावल चोरी करके रखती थी, पूंजी बनाती थी। यही है, तभी मनमोहन सरकार के समय सारे विश्व की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी, लेकिन भारत की नहीं डगमगाई। उसके 2 कारण आए थे पेपर में। एक तो जब इनके पास कुछ नहीं बचा तो पत्नी ने अपनी चोरी की हुई पूंजी उनको दी। और जो भारत की देश की महिलाओं जो आभूषण पहनती हैं, ये श्रृंगार नहीं है, ये उनकी तुम्हारी पूंजी है, ये मानो। वैसे तुम लाओगे नहीं। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति ने कहा ऐसे रखने नहीं देंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो नारी के आभूषण फिक्स कर दिए, ये तो चाहिए ही है, ये तो वैसे तुम लाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे तो 9 खाए 13 की भूख। पुरुष के हाथ में कितनी पैसा आ जाए वो तो कहीं ना कहीं लग जाता, व्यापार धंधा है, खर्चे। तो संस्कृति ने कहा कि इन पे ऐसे नहीं लाएंगे, नारी के आभूषण फिक्स करो। नारी खाली हाथ थोड़ी रहेगी, कंगन तो चाहिए ही। नारी ऐसे थोड़ी रहेगी, पायल बिछिया तो चाहिए ही है।
ऐसे ही थोड़ी चाहिए मंगलसूत्र आदि, तो कुछ फिक्स कर दीजिए। आप लोग शेयर करना, जब कभी घर में संकट आता है तो वो लोग क्या काम आता है? माता के, पत्नी के आभूषण काम आते हैं। अंत में वो जाकर के वो रखती है, वही बचाती है। सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे। तो ये मत समझो कि ये आभूषण भारतीय संस्कृति का कोई भी क्रिया रूढ़ी नहीं है। भारतीय संस्कृति की कोई भी क्रिया में मल्टीपर्पज पना छुपा रहता है। आज भली तेरे श्रृंगार की बात है, लेकिन विपत्ति काल में वह श्रृंगार नहीं है, पूंजी है। आज उसका नया नाम दे रहा हूं। श्रृंगार शब्द थोड़ा अच्छा नहीं है। श्रृंगार शब्द का हम उपदेश नहीं दे सकेंगे। हम नहीं कह सकेंगे कि नारियों को तुम हार ला के दे दो, बिना हार की अच्छी नहीं लग रही। हमें थोड़ा अच्छा नहीं, हम साधु हैं ना, तो हम श्रृंगार रस की बात नहीं कर सकेंगे। पर हम ये कहेंगे, जब भी तुम्हारे पास 2 पैसा हो, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को कोई आभूषण बना के जरूर दे देना। अच्छे दिनों में, अच्छे दिनों में, खुश दिनों में कोई आभूषण जरूर भेंट करना। जब तुम्हारे अच्छे दिन हो, जब तुम्हारे बहुत बढ़िया व्यापार धंधा चल रहा हो, तो पत्नी का जन्मदिन हो या कोई भी दिन हो, उसको एक आभूषण जरूर सोने चांदी का भेंट करना। महाराज आप तो श्रृंगार का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ भी मान लो, मैंने इसलिए नाम बदल दिया है। मैंने नाम बदल दिया। अंगूठी इसलिए मत देना कि उनकी उंगलियां अच्छी लगे, वो मैं नहीं कहूँगा। मैं श्रृंगार शब्द नहीं बोलूँगा। जरूर दे देना, वही तुम्हारी पूंजी होगी एक दिन। माँ की पूंजी होगी एक दिन। बेटा आएगा रोता हुआ, माँ कुछ नहीं है, क्या करें? माँ वही आभूषण उतार के देगी, वो तुम्हारी पूंजी है। जो अच्छी महिलाएं होती हैं घर में, उनके लिए जो भी तुम दोगे वो सब क्या होगा? पूंजी होगी। अब पूंजी शब्द तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। आप तो नहीं कहोगे बुरा कि माँ को हार नहीं दे रहे हो, वो पूंजी दे रहे हो, वो संग्रह काम आएगा।